और इसमें हमारे यंगर पॉपुलेशन, हमारे बच्चे भी शामिल हैं, तो यह काफी चिंताजनक स्थिति है। अगर आंकड़ों की बात करूं, रीसेंट आंकड़ों की मैं बात करूं, तो अभी हमारे देश में 10.8 करोड़ भारतीय ऐसे हैं जिनको डायबिटीज की समस्या है। और WHO ने बिल्कुल हमारे देश की कंडीशन को देखते हुए अनुमान लगाया है कि यह आंकड़े आने वाले कुछ सालों में बढ़कर 13.5 करोड़ होने वाला है। यानी कि इतने सारे लोगों को डायबिटीज की समस्या होने वाली है। तो हमें क्या करना है? हमें जानना है कि हम क्या गलतियां कर रहे हैं, कहाँ हमसे स्वास्थ्य के मामले में चूक हो रही है, जिसकी वजह से डायबिटीज हो रही है आज इतने सारे लोगों को। तो क्या डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है? जब समझिएगा किसी व्यक्ति को डिटेक्ट होता है कि भाई आपको डायबिटीज हो गई है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको आजीवन इसके लिए दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा। लोग वहां पे बहुत निराश हो जाते हैं, वो घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि उनको अपनी पूरी जिंदगी इस बीमारी के साथ ही गुजारनी पड़ेगी, ताउम्र की यह बीमारी हो गई है उनको। तो बहुत चिंता में वे लोग रहते हैं। लेकिन आज हम यही जानने वाले हैं कि डायबिटीज रिवर्सल बिल्कुल पॉसिबल है। तो पहले रिवर्सल की बात हम बाद में करेंगे, पहले यह जानना जरूरी है कि भाई डायबिटीज, जिसे हम आम भाषा में शुगर की समस्या कहते हैं, वो बीमारी आखिर क्या है और किस कारण से होता है। आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले समझाना चाहूंगी कि हम जो खान पान करते हैं, जैसे कि आटा, जैसे कि रोटी, जैसे कि चावल, जैसे कि चीनी, तो जब हम इस तरह की चीजें यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का जब हम सेवन करते हैं, तो यह हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। अब जब यह ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम सब यह भी जानते हैं कि हम सब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हैं। तो ब्लड के माध्यम से यह ग्लूकोज उन सेल्स के अंदर जाता है, जिससे उसको काम करने की एनर्जी मिलती है। लेकिन उसे हमारे सेल्स के अंदर जाने के लिए एक चाबी की जरूरत पड़ती है, जिसका नाम है इंसुलिन। अब इंसुलिन हार्मोन के बारे में हम सब जानते हैं कि इसी के माध्यम से जो ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है वो हमारे सेल्स के अंदर जाती है। ठीक है। अब जब समझिएगा कि जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है, तो भगवान जो है इसके अंदर ऐसी चाबियां, अनेकों चाबियां डाल करके भेजते हैं। लेकिन भगवान को यह मालूम नहीं होता है कि जब मेरा बच्चा यह पृथ्वी पर जाएगा तो यह कोल्ड ड्रिंक का सेवन करेगा, यह पैक्ड एंड प्रोसेस्ड फूड का सेवन करेगा, यह ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स इंटेक करेगा, बिस्किट्स का सेवन करेगा, जिसकी वजह से हमारे शरीर में ग्लूकोज की मात्रा जो है वो बढ़ जाती है। अब समझिएगा इस तरीके से कि हम भारतीय हैं, बचपन से ही हम यूज्ड टू है कि जब हम अपनी थाली को तैयार करते हैं तो उसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो है वो ज्यादा रखते हैं, जैसे कि रोटी, जैसे कि चावल, हम इसकी मात्रा ज्यादा रखते हैं। और अन्य जो चीजें हैं, सब्जियां, दाल, सैलड, दही, इसकी मात्रा हम कम रखते हैं। अब हम क्या करते हैं, नाश्ते में हमने कार्बोहाइड्रेट्स लिया, फिर दोपहर के वक्त हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, फिर शाम को हम यूज टू होते हैं किस चीज का, चाय का सेवन करते हैं, उसके साथ बिस्किट्स, रस्क बिस्किट्स का हम सेवन करते हैं, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कर रहे हैं। और फिर रात के वक्त डिनर में भी हम रोटी या चावल का सेवन करते हैं ज्यादा मात्रा में, यही हमारी थाली में दिखती है। तो इसका मुख्य कारण है कि जब हमारे शरीर में हद से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाएगी, जब वो ग्लूकोज में जब वो कन्वर्ट होता है, तो अब हमारे जो सेल्स है वो इसे रेजिस्ट करने लगती है। अब आप एक
आपको मैं यह एक साधारण से एग्जांपल से समझाना चाहूंगी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को 2 रोटियों की भूख लगी, आपने उन्हें 2 रोटी दे दिया, आप उन्हें तीसरी रोटी ऑफर करेंगे, वो खा लेंगे। आप उन्हें चौथी भी रोटी देंगे खाने को तो वो थोड़ा मना करेंगे, लेकिन चलिए कहीं ना कहीं आपकी बात रख सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप उनको 5वीं रोटी ऑफर करेंगे तो वो बिल्कुल मना कर देंगे कि भाई अब हम रोटियों का सेवन नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा पेट जो है भर चुका है। ठीक उसी प्रकार आज हमारे खान पान की वजह से इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हम अपने शरीर में डाल रहे हैं, तो हद से ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा शरीर में बढ़ जा रही है और हमारे सेल्स जो है उसका इंटेक नहीं कर पा रहे हैं, उसे अपने अंदर नहीं ले पा रहे हैं। तो यह एक मुख्य कारण है डायबिटीज होने की। ठीक है, पहला कारण यह है कि हद से ज्यादा ग्लूकोज शरीर में हो जाता है, इसीलिए लोगों को डायबिटीज की समस्या होती है। अब दूसरा कारण है कि एक ऐसा समय आता है कि जब आपकी जो पैनक्रियास के बीटा सेल है वो खराब हो जाती है, इंसुलिन का निर्माण ही शरीर में नहीं होता है। तो दूसरा कारण यह है, इसकी वजह से भी लोगों को डायबिटीज होती है। अब WHO की अगर हम बात करें तो क्या रेंज है, जब हम अपना टेस्ट करवाते हैं तो क्या रेंज आनी चाहिए? अगर 70 to 100 mg पर डेसिलीटर आपका जो रिपोर्ट आता है तो दैट मीन्स आप सेफ जोन में है, आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है। अगर 100 to 125 mg पर डेसिलीटर आपका जो है रिपोर्ट आता है तो दैट मीन्स आप डेंजर जोन में है, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे है और यहाँ सतर्क होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दिए तो आने वाले कुछ समय में आपको डेफिनेटली डायबिटीज की समस्या हो जाएगी। और जिनकी रिपोर्ट जो है 126 एंड अबव है तो समझ लीजिए कि आपको ऑलरेडी डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे अगेन हमें निराश होने की जरूरत नहीं है, सतर्क होने की जरूरत है। जो बॉर्डर लाइन पे है वो बहुत ध्यान से समझेंगे कि किन चीजों को अपनी जीवन शैली में अपना करके वो अपने आप को सेफ जोन में पहुंचा सकते हैं, और जिनको ऑलरेडी यह समस्या हो चुकी है उनको भी किन चीजों का पालन करना है, खान पान पे विशेष ध्यान देना है, किन आदतों को जीवन शैली का हिस्सा बनाना है। अगर वो इसको शामिल कर लेते हैं तो वो आज अपनी डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे जानते हैं। सबसे पहले कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों को ज्ञात ही नहीं होता है कि भाई क्या सिम्टम्स हैं डायबिटीज के। अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा थकान है, लेजीनेस है, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं यह इंडिकेशन है आपके शरीर की ओर से कि आप अपना जांच करवाएं। यह भी एक सिम्टम्स है डायबिटीज की। अगर आपकी स्किन में इचीनेस है, खराश होती है, खुजली हो जिसे हम कहते हैं बार बार होती है, ऐसा अगर आपको फील होता है तो यह भी सिम्टम्स में से एक है। अगर आपको बहुत ज्यादा प्यास लगता है और ऐसा लगता है कि मतलब गला एकदम सूख चुका है तो यह भी एक निशानी है कि आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। आपका वजन अगर ऑल ऑफ अ सडन बढ़ गया है या फिर ऑल ऑफ अ सडन घट गया है तो भी यह एक सिम्टम है कि आपको डायबिटीज की समस्या हो सकती है। अगर आपका दिल बार बार यूरिन पास आउट करने को करता है तो यह भी एक सिम्टम हो सकता है। हमारी जो उंगलियों के टिप्स होते हैं, फिंगर टिप्स, अगर उसमें झंझनाहट सी महसूस होती है तो यह भी इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज की समस्या है। और बढ़ा हुआ ग्लूकोज लेवल तो डेफिनेटली यह इंडिकेट करता है कि आपको डायबिटीज की समस्या है। तो आज बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको सिम्टम्स तो दिखते हैं पर वो डर के मारे, घबराहट के मारे इग्नोर करते चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई अगर हम गए डॉक्टर के पास या अपना टेस्ट हमने करवा लिया, अगर डायबिटीज की समस्या डॉक्टर ने बता दी तो भाई जीवन
हमें दवाइयों का सेवन करना पड़ेगा और प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, खान पान उस तरीके से करना पड़ेगा, तो आप कब तक बचोगे, कब तक इसे इग्नोर करोगे? आपको एक दिन चेक करवानी ही पड़ेगी। तो आज जागरूकता ही बचाव है। अगर आप पहले से जान ले, थोड़े भी सिम्टम्स कुछ दिखते हैं, पहले ही जाके जांच करवा लेंगे, तो आप अपने आप को इस परेशानी से बचा सकते हैं। अब कौन सा टेस्ट करवाना है स्पेशली डायबिटीज के लिए, तो हम रिकमेंड करते हैं कि कम से कम साल में हम सभी को 2 बार यह टेस्ट करवाना चाहिए, जिसका नाम है HbA1c टेस्ट, जो आपके 3 महीने के ग्लूकोज लेवल के बारे में बताता है। अगर आपका जो टेस्ट रिपोर्ट है वो बिलो 7% है, तो दैट मीन्स आप सेफ जोन में है, आपको डायबिटीज की समस्या नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा है तो दैट मीन्स आपको ऑलरेडी डायबिटीज की समस्या हो चुकी है। कई बार लोग जो है अपने सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं, तो मैं आज आप सभी से यह अनुरोध करूंगी कि अगर जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं उसमें से कोई भी सिम्टम्स आपको दिखते हैं, तो बिल्कुल अपना टेस्ट जरूर करवाइए और अपने स्वास्थ्य के बारे में जानिए। अब किस तरीके से डायबिटीज रिवर्सल पॉसिबल है, लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस करके, आइए उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या है कि हमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना है। अपनी डाइट को आज बिल्कुल सोच समझ कर हमें लेनी है, उस तरीके से नाप तौल कर आज आवश्यकता है हम सबको कि हम अपनी थाली को तैयार करें, ताकि हम अपने आप को इस समस्या से बचा सके। उम्मीद करती हूँ कि जितने भी साथी आज के सेशन में हैं, जिनको यह समस्या नहीं है, उनको यह समस्या कभी नहीं हो, और जिनको यह समस्या हो चुकी है, बिल्कुल भी घबराइए मत, क्योंकि जब आप इस तरीके से अपने जीवन शैली में बदलाव लाएंगे, अपने डाइट में बदलाव लाएंगे, तो डेफिनेटली आपकी इस समस्या को आप रिवर्स कर सकेंगे। ठीक है, अब आइए समझते हैं कि किस प्रकार से खान पान करना है। सबसे पहले हमें उस तरीकों के चीजों का सेवन करना है जिसका जीआई जो है वो कम है। अब समझेंगे कि जीआई क्या होता है। जीआई है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जो यह बताता है कि जो भी चीज हम खाते हैं वो किस रफ्तार से हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, इसी के बारे में यह बताता है। इसी को हम जीआई यानी कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब डायबिटीज के मरीजों को क्या करना है, लो जीआई वाले फलों का सेवन करना है, जैसे कि चेरी, एप्पल, पियर। सब्जियां भी सोच समझ कर लेनी है, कॉलीफ्लावर आप ले सकते हैं, ब्रोकली ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं। अनाज में हमें क्या करना है, मोटा अनाज का सेवन करना है, ज्वार, बाजरा, ओट्स, कटुका आटा, इस तरीके की चीजों को शामिल करना है। और इवनिंग स्नैक्स में कोशिश करें कि वॉलनट्स, आलमंड्स, पीनट्स, इस तरीके की चीजों का सेवन करें। रस्क, बिस्किट्स, नमकीन, बाहरी चीजें, फ्राइड आइटम्स, इस तरह की चीजों को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि आज हम चर्चा कर रहे हैं कि किन चीजों को अपनी जीवन शैली में अपना करके हम अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। तो इन चीजों का हमें विशेष ध्यान रखना है। अब अपनी थाली को जब हम तैयार करेंगे, तो उस थाली में, जहां हम बचपन से हमने यही सीखा है कि थाली में रोटी ज्यादा होना चाहिए, चावल ज्यादा होनी चाहिए, आज उस सोच को बदलना है। आज हमें अपनी थाली को, आधा थाली को किस चीज से फिल करना है, 50% वेजिटेबल से यानी सब्जियों से फिल करना है। और अगेन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जिन सब्जियों को हम शामिल करेंगे वो लो जीआई वाले सब्जियां होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटीन हमारे स्वास्थ्य की फाउंडेशन होती है। हम क्या करते हैं कि हम प्रोटीन इनटेक करना ही भूल जाते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है। तो प्रोटीन हमें अपनी थाली में 25% रखना है, जिसमें जो वेजिटेरियंस है वो दाल को शामिल कर सकते हैं, पनीर शामिल कर सकते हैं, टोफू शामिल कर सकते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके पास अनेकों विकल्प है। आप एग को शामिल कर लीजिए, फिश है, चिकन है। तो इस तरीके से जो भी प्रोटीन का स्रोत है, अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आप अपनी थाली में उसे शामिल करेंगे।
अब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा को हमें घटाना है, उसे कितना रखना है, उसे 25% रखना है। और यहाँ पे यह भी ध्यान देना है कि अगर हम डेली बेसिस पे मान लीजिए कि 2 चपाती का सेवन करते हैं तो हमें उसे कम करके 1 चपाती में कन्वर्ट करना है। और अगेन जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो चपाती हम यहाँ पे लेंगे वो मोटा अनाज होना चाहिए, यानी कि ज्वार, बाजरा, रागी, कुटू का आटा, इस तरीके के की चीजों का बना हुआ हमें चपाती लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल नाप तौल कर अपनी थाली को हमें तैयार करना है। अब एक बहुत जरूरी चीज है कि रिगरस 40 मिनट का एक्सरसाइज हमें रोजाना करना है, इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा हमें बना लेना है। अब आप चाहे तो अपने अपने अकॉर्डिंगली इसे इंक्लूड कर सकते हैं, जो भी आपको सुटेबल हो। आप वॉकिंग करिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, जॉगिंग करिए, साइकिलिंग करिए, स्विमिंग करिए, मेडिटेशन करिए, जुम्बा करिए, कुछ नहीं तो आप डांस भी करिए, पर 40 मिनट का रिगरस एक्सरसाइज हमें रोजाना करना है अगर हम अपने आप को आज डायबिटीज से बचाना चाहते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखना चाहते हैं। तो अब लाइफस्टाइल प्लान फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट क्या है, आइए समझते हैं क्या क्या हमें करना है, किस तरीके से अपने खान पान को हमें करना है। हमारे जो इंडियन किचन है उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको अगर हम शामिल करते हैं तो यह भी डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे अदरक के बारे में हम सब जानते हैं कि एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है, तो आप एक हैबिट बना लीजिए कि रोज सुबह थोड़े से गुनगुने पानी में अदरक के कुछ टुकड़े डाल लें, लेमन उसमें निचोड़ लीजिए, मोरिंगा पाउडर अगर अवेलेबल है तो यह भी बहुत फायदेमंद है, तो इसको भी शामिल करके आप इसे अर्ली मॉर्निंग जिंजर टी के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां हमारी आदत होती है कि हम चीनी वाली, दूध वाली चाय का सेवन करते हैं, उसे अवॉइड करिए, उसे रिप्लेस करिए जिंजर टी से। ठीक है, अब बिफोर ब्रेकफास्ट हमें क्या करना है, बिफोर ब्रेकफास्ट एक सीजनल फ्रूट को हमें ऐड करना है। अगेन ये सारी फ्रूट्स जो है वो लो जीआई वाली फ्रूट्स है, तो जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल है जो लो जीआई वाली है उसे हमें अपने नाश्ते से पहले लेना है। आपके पास अनेकों विकल्प है, आप चेरी ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ड्राइड एप्रिकॉट है, पियर है, पीच है, पपाया है, स्ट्रॉबेरीज है, प्लम है, तो इस तरीके की फलों को हमें शामिल करना है। ठीक है, अब ब्रेकफास्ट में हमें क्या करना है, हमारे पास गामा ओरिजिनॉल है जो एक प्राकृतिक उपचार है जिसे आज हमें अपनी थाली का हिस्सा बनाना है, क्योंकि आज यह हमारी मदद करेगा हमारे इस समस्या से छुटकारा पाने में, क्योंकि इसमें एंटी यूनिक डायबिटिक प्रॉपर्टीज मौजूद है। तो हमें गामा ओरिजिनॉल के 2 कैप्सूल लेना है जिनको डायबिटीज की समस्या है। जिनको जो हेल्दी पर्सन है उन्हें हम रिकमेंड करते हैं कि आपने रोजाना 2 कैप्सूल का सेवन करना है, तो वो 1 कैप्सूल लेंगे, पानी के साथ आप गामा ओरिजिनॉल का सेवन करेंगे और तुरंत आप अपने नाश्ते को कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम कितना गैप रखना है, तो कोई भी गैप नहीं रखना है। पहला बाइट, पहला नवाला जो है हम वो गामा ओरिजिनॉल का लेते हैं और दूसरा अपने नाश्ते का लेते हैं। अब नाश्ते में जहां हम डेली बेसिस पे चपाती लेते थे, पूरियां लेते थे, पराठे लेते थे, तो उसे रिप्लेस हम करेंगे कीनोआ सैलेड से। 1 कटोरी आप उपमा ले सकते हैं, पालक मूंग दाल चीला ले सकते हैं, 2 वेजिटेबल ओट्स चीला ले सकते हैं, स्प्राउट से 1 कटोरी अपने अकॉर्डिंगली आप ले सकते हैं, पनीर सैंडविच आप ले सकते हैं, पर यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो ब्रेड हम इस्तेमाल करें वो ब्राउन ब्रेड हो, वो मल्टीग्रेन ब्रेड होना चाहिए। 2 कटोरी आप उपमा ले सकते हैं, 1 बार मंथ में आप पोहा ले सकते हैं, क्योंकि अगेन ये जीआई वाले चीज है, और आप बाजरे का पराठा भी ले सकते हैं। तो अपने नाश्ते में इन सारे विकल्पों को ऐड करिए, जो डेली बेसिस पे हम लेते हैं उससे हमें रिप्लेस करना है इन सारी चीजों से। ठीक है, अब हमेशा हम एडवाइस करते हैं कि जब मिड मील क्रेविंग होती है तो हमें क्या करना है, अपने भोजन से, जो दोपहर का भोजन है, लंच से पहले हमें क्या करना है,
1 कटोरी भर के हमें सैलड लेना है ताकि हमारा पेट भर जाए। क्योंकि जनरली तो हम क्या करते हैं कि थाली भरकर हम चावल या फिर कुछ चावल और कुछ रोटी मिलाकर के हम सेवन करते हैं दोपहर के वक्त, तो हमारा पेट भरा नहीं लगेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, 1 कटोरी भर के पहले हम सैलेड ले लेंगे और उसके बाद लंच में कोई भी होममेड दाल ले लीजिए, कई प्रकार की दाल अवेलेबल है, कोई सीजनल वेजिटेबल को ऐड कर लीजिए। और चपाती जो हम लेंगे वो मल्टी ग्रेन चपाती होनी चाहिए, यानी कि बाजरे का, कुट्टू के आटे का या फिर रागी का, इस तरीके की चपाती बनी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करेंगे, वो है घी। हम अपनी उस चपाती पर 3-4 ड्रॉप्स घी के स्प्रेड कर देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं भाई हम घी नहीं खाएंगे, यह हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन जब हम घी को उस पर ऐड करते हैं तो यह उस चपाती का जो जीआई है उसे कम कर देता है, तो जो कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है। तो बिल्कुल चपाती पर घी को स्प्रेड करके ही कंज्यूम करिए ताकि उसका जीआई जो है वो कम हो जाए। ठीक है। अब रात के खाने में हमें बिल्कुल यह ध्यान रखना है कि इस वक्त हमें कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करना है। रोटी हो या फिर चावल हो, हमें इस वक्त बिल्कुल नहीं लेना है। इस वक्त हमें क्या कोशिश करना है कि आपको सब्जियों का सेवन करना है। आप अपने अकॉर्डिंगली या तो वेजिटेबल सूप तैयार करके ले लीजिए, या फिर सॉटे वेजिटेबल्स ले लीजिए, या फिर सैलेड के तौर पर उसको ले लीजिए, पर आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं करना है। और अगेन डिनर से सबसे पहले हमें क्या करना है, गामा ओरिजिनॉल का सेवन करना है पानी से के साथ, और उसके बाद अपने डिनर को हमें कर लेना है। तो इस तरीके से हमें अपने खान पान में बदलाव लाने की आज जरूरत है अगर हमें अपने आप को डायबिटीज की समस्या से बचाना है। अब अपने दिनचर्या में और किन चीजों को शामिल करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को शामिल करना है, वॉकिंग को शामिल करना है, योगा मेडिटेशन को शामिल करना है, मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को भी शामिल करना है जहां तक पॉसिबल हो सके, ताकि इन सभी चीजों को अपने जीवन शैली का हिस्सा बना करके हम जल्द से जल्द अपने परेशानी से छुटकारा पा सके, और जिनको यह परेशानी नहीं है वो हमेशा रोग मुक्त रह सके। इसीलिए इनको हमें शामिल करने की आवश्यकता है। अब हमारे पास ये तो हमने अब तक जो हमारे किचन्स में अवेलेबल थी उन पर चर्चा की, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन सॉल्यूशन भी हमारे पास है जो डायबिटीज प्रिवेंशन में, ट्रीटमेंट में आज हमारी मदद करता है, जिसका नाम हम सब जानते हैं, गामा ओरिजिनॉल। अब गामा ओरिजिनॉल क्या है, हम जैसा कि हम सब जानते हैं कि गामा ओरिजिनॉल दुनिया का सबसे शक्तिशाली नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसे भूरे चावल की भूरी परत से बनाया गया है। तो यह हर एक भारतीय की जरूरत है अभी के समय में। इट इज द नीड ऑफ द टाइम, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे देश के लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं, उन सारी चीजों को देख करके हम यह कह सकते हैं कि इट इज द नीड ऑफ टाइम, और हर भारतीय की आवश्यकता है कि वो इसका सेवन करके आज अपने आप को स्वस्थ बना पाए। ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें एंटी यूनिक डायबिटिक प्रॉपर्टीज मौजूद है, यानी कि यह जब डायबिटीज के मरीज इसका सेवन करते हैं, यह उनके शरीर में जाके सेल की इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम कर देता है, सेल की इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, और पैनक्रियास के बीटा सेल, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि भाई ये फैक्ट्री है जो इंसुलिन का निर्माण करती है, उसे खराब नहीं होने देता है। तो इसकी इसी खासियत की वजह से आज यह डायबिटीज को है जो रिवर्स करने में सक्षम है। हमारे पास अनेकों रिजल्ट्स है, टेस्टिमोनियल्स है, स्टडीज है जो यह प्रूफ करती है कि गामा ओरिजिनॉल के सेवन से आपकी डायबिटीज जो है वो रिवर्स हो सकती है। गामा ओरिजिनॉल पहली बार हमारे देश में अवेलेबल है, तो हम सबको इस प्राकृतिक उपचार के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बतानी है, क्योंकि यह बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारे देश में अवेलेबल है। विदेशों की अगर हम बात करें तो वहां बहुत हाई प्राइस
प्राइसिंग है इसकी, लेकिन सॉरी, हमारे देश में यह बहुत अफोर्डेबल प्राइस में इसलिए है क्योंकि एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी और आरसीएम, इन दोनों कंपनियों का एक ही मकसद है, और वो मकसद बहुत नेक है कि आज गामा के माध्यम से वह देश में स्वास्थ्य क्रांति लाना चाहते हैं, एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां पे लोग जो है वो रोग मुक्त रहे, तो ताकि गामा और जिनोल हर घर तक पहुंच सके, इसीलिए, और हर भारतीय इसका सेवन कर सके, इसीलिए यह बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में हमारे देश में अवेलेबल है। गामा और जिनोल की एक और उपलब्धि है कि इसका अपना एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि सबसे ज्यादा डॉक्टर्स ने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। एक इकलौता ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल है जिसमें हमारे देश के टॉप मोस्ट डॉक्टर्स एक साथ आए हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब क्या कहते हैं हमारे ये डॉक्टर्स, आइए समझते हैं। तो डॉक्टर नवजीत तालुकर जी है, जो बहुत ही फेमस शख्सियत है, बत्रा हॉस्पिटल से है, और इनको कम से कम 25 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये क्या कहते हैं गामा और जिनोल के बारे में, आइए समझते हैं। आवाज आ रही है सर? नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही है। ओके, चलिए मैं बताती हूँ ये क्या कह रहे हैं। ये डॉक्टर नवजीत तालुकर जी ये कह रहे हैं कि हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नीम के जूस का, करेले के जूस का सेवन करते हैं ताकि वो अपने डायबिटीज की समस्या को दूर कर सके, उससे अपना बचाव कर सके। लेकिन जब गामा और जिनोल जैसा प्राकृतिक उपचार आज हमारे देश में मौजूद है, तो मैं लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि उन्हें गामा और जिनोल का नियमित रूप से सेवन करना चाहिए ताकि यह आपकी डायबिटीज की समस्या से आपको कंप्लीट निजात मिल जाए। अगली डॉक्टर है डॉक्टर चारू दुआ मैम, जो मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से है। इनकी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जो ये कह रही है कि गामा और जिनोल इज अ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रेजेंट इन राइस ब्रान विच इज यूजफुल फॉर कंट्रोलिंग आवर एलिवेटेड शुगर लेवल। हमारा जो बढ़ा हुआ शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करने में गामा और जिनोल जो है वो सक्षम है। अगले डॉक्टर है डॉक्टर संजय अग्रवाल जी, जो कहते हैं कि गामा और जिनोल एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि फ्री रेडिकल डैमेज से हमारे शरीर का बचाव करता है। डॉक्टर योगेश शर्मा जी ये कहते हैं कि गामा और जिनोल चाहे वो डायबिटीज के मरीज हो, चाहे थायराइड के मरीज हो, चाहे हार्ट के मरीज हो, इन सभी के लिए बहुत फायदेमंद है और लोगों को इसका नियमित रूप से सेवन करना चाहिए ताकि उन सभी को इन सभी परेशानियों से कंप्लीट राहत मिल सके। तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे इस अभियान में हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं। डॉक्टर नरेश बंसल जी है, डॉक्टर नेहा है, डॉक्टर आशीष है। तो ये सारे डॉक्टर्स जो है जिन्हें अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे देश के बड़े बड़े हॉस्पिटल से है और अपनी अपनी फील्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स है। तो जब भी हम लोगों के बीच जाएंगे, उनको समझाएंगे, तो वो आप उनको यकीन करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब हम माननीय ईशा वशिष्ठ मैम के बारे में जानते हैं कि माननीय ईशा वशिष्ठ मैम डाइटिशियन के साथ साथ एपी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड धुरी की डायरेक्टर भी है और मैम जब भी हमारे बीच आती है बहुत सरल और सहज तरीके से हमें अपने स्वास्थ्य के बारे में बताती है कि किन चीजों को हम आज अपने जीवन शैली में शामिल करके अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। तो शायद इसीलिए मैम को श्री चिराग पासवान जी द्वारा इंडियाज मोस्ट एडमायर्ड वेलनेस एक्सपर्ट के खिताब से सम्मानित किया गया था। साल 2025 में श्री जेपी नड्डा जी ने फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव हेल्थ एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस अवार्ड से सम्मानित किया था और मैम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है कि इस अभियान के लिए सबसे ज्यादा डॉक्टर्स को एक साथ वो लेके आएंगे। तो बिल्कुल 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट हमारे पास है जो अनेकों समस्याओं को ठीक करने में आज सक्षम है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ रिजल्ट्स भी दिखाना चाहूंगी कि अब तक 43,000 प्लस लोगों ने अपने डायबिटीज को रिवर्स
कर लिया है। किस प्रकार से किया है? पहले गामा ऑर्जिनॉल को शामिल किया है, 4 कैप्सूल को रोजाना लेकर, 2 सुबह 2 शाम। साथ में हमारे पास ट्रिकारा मधु संयम रस है जो डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद फायदेमंद है, तो नियमित रूप से इसका सेवन किया है। साथ में माइंड पावर टेक्निक्स, योगा, प्राणायाम, इसको अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाया है। एक्सरसाइज को शामिल किया है और लो जीआई मिलेट्स को अपने डाइट में शामिल करके इतने सारे लोगों ने अपने डायबिटीज को आज मात दे दिया है, उसको रिवर्स कर लिया है। तो मैं यही समझाना चाहूंगी कि जब इतने सारे लोग इसे अपना सकते हैं, अब छुटकारा पा सकते हैं, तो अगर और किसी लोगों को है तो वो उनको भी डेफिनेटली फायदा होगा। केवल छोटी छोटी आदतों पे बदलाव करके यह बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, आप देख सकते हैं अनेकों टेस्टिमोनियल्स हमारे पास है। सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे चैनल्स पर मौजूद है जहां पे लोगों ने अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया है। अब हेल्दी लाइफस्टाइल में कुछ और चीजें हैं जिसे हमें शामिल करना बेहद आवश्यक है, जैसे हेल्दी आहार लेना है, क्योंकि अभी के समय में जितनी भी बीमारियां हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर वाली बीमारियां हैं, और जब हम गलत तरीके से खान पान करते हैं तो उसी का कारण है कि ये बीमारियां होती हैं। तो डाइटरी गाइडलाइंस हमारे पास मौजूद है ICMR और NINA, जिसमें उन्होंने यह बताया है कि अभी के समय में जितनी भी बीमारियां हैं उसमें से आधा से ज्यादा बीमारियां 56.4% बीमारियां ऐसी हैं जो गलत डाइट की वजह से है। आज अगर हम अपने डाइट को सही कर लेंगे तो ये आधा से ज्यादा बीमारियां टोटली ठीक हो सकती है। साथ ही साथ मुस्कुराना जो हम भूल गए हैं, खुश रहना जो हम भूल गए हैं अपने बिजी शेड्यूल में, तो हमें उसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना है, क्योंकि जब हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो हमारे शरीर में कई प्रकार के गुड हार्मोन्स की मात्रा जो है बढ़ती है, जिसमें एंडोर्फिन नामक हार्मोन है जिसे हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। तो जब इसकी मात्रा हमारे शरीर में बढ़ेगी तो हमारा मन शांत होगा, हमें खुद ब खुद बेहतर फील होगा और इसका असर हमारे स्वास्थ्य में भी दिखता है। अब नींद के बारे में मैं यही कहूंगी कि आज के समय में लोगों की नींद जो है उसमें बहुत गड़बड़ी है। काफी लोगों की नींद जो है वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तो आज हम सब ने अपनी नींद की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है, इस पर भी ध्यान देना है। बिल्कुल हमने देखा हो कि छोटे बच्चे जिस प्रकार बेफिक्री वाली नींद लेते हैं, आज वैसी ही नींद की आवश्यकता हम सबको है, तो हमें इस पर भी ध्यान देना है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब्ड है तो यह आपके स्वास्थ्य की ओर से आपको इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करना है और रेगुलर एक्सरसाइज को शामिल करना है। कुछ सिम्टम्स दिखे तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए, अपनी जांच करवाइए। तो इन चीजों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाइए। और जब भी किसी को रिकमेंड करिए गामा ऑर्जिनॉल तो उन्हें जरूर यह समझाइए कि जब कंजम्पशन का 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उन्हें अपने डॉक्टर के पास जाना है, अपनी दवाइयों की डोजेस की जांच करवानी है, क्योंकि इसकी खासियत यही है कि यह आपकी एलोपैथिक दवाइयों की डोजेस को कम करता है, धीरे धीरे इसमें कमी लाता है और एक समय आता है जब आपकी दवाइयों की डोजेस टोटली खत्म हो जाती है। इसकी यह खासियत है। तो ये जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है इस पर हमें ध्यान देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोगों तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, क्योंकि 2026 हम सब जानते हैं कि रोग मुक्त वर्ष के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सारी इंफॉर्मेशन है, सारी फैसिलिटीज हमारे पास है, किस तरीके से हमें उन चीजों को इस्तेमाल करना है, किस सीक्वेंस में इस्तेमाल करना है, यह हमें आना चाहिए। और अपनी अपनी जिम्मेदारी, हम सबके कंधों पर जो जिम्मेदारी है भारत को रोग मुक्त बनाने का, इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचानी है। लेकिन हमेशा एक चीज नहीं भूलना है कि शुरुआत हमेशा अपने आप से करना
करनी है, अपने घर से करनी है, अपने इनर सर्कल से करनी है और उसके बाद अन्य लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू सो मच।